तो एडवोकेट महिमा सिंह, यही स्थिति नजर आ रही है कि मनभेद अब दोनों ही उभर कर सामने हो रहा है और जग जाहिर भी हो रहा है, चाहे वो सीटों के जरिए हो, आपसी आरोप प्रत्यारोप बयानों के जरिए हो। महिमा जी, पहली बात तो ये कि आपके शो को लगभग 31 मिनट भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी उल जरूर बोलते जाएं कांग्रेस के बारे में, उसके बाद आपको अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए था उसका खंडन करने का। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बार बार अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जा रही हैं और दूसरे प्रवक्ताओं के पास भी जा रही हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस का पक्ष तो आप चाहते ही नहीं कि भाजपा के प्रवक्ता सुन लें सच्चाई उनके सामने नहीं या नहीं जनता नहीं के महिमा जी, ऐसा 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 कुछ नहीं है भाई। देखिए। ये तो मनोज विदित डांगे है, पाटिल मराठा विदित है, वोट आपका उसी को लेकर शो चर्चा हो ऑन रही एयर थी, है, इसलिए सब देख रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बात जारी अब रखें। दूसरी बात लेकिन कोई बात नहीं, आपने दुरुस्त आए, आपने अब अवसर दिया है और उस अवसर का मैं सदुपयोग करते हुए ये बता दूं कि अभी ये जो बात हो रही थी आप, ये तो हरियाणा के अंदर हमने देखा भाजपा के बागियों की जो स्थिति थी और उन बागियों के नाम पे जनता के साथ छलावा करने। असल में ये जो बागी हैं ये भाजपा का एक तरह से कवर अप है, एक तरह से इनका बैकिंग है, क्योंकि इसी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है। ये जानते हैं जनता के में छुरा घोंप करके सरकार बना करके महायुति गठबंधन आया, किस तरह से तोड़ तोड़ के धड़ों में, अलग अलग छोटे छोटे धड़ों में पार्टियों को तोड़ के और डिफेक्शन लॉज का मजाक उड़ा करके जनता की पीठ में छुरा घोंप करके सरकार तो इन्होंने बना ली। 3 वर्ष पहले नवाब मलिक के बारे में कैसी कैसी बातें देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, आपको याद होगा। नवाब मलिक को उस समय दाऊद इब्राहिम का जो है वो साथी बोलते थे और किस तरह के सवाल उठाते थे। अजित पवार के ऊपर तो किस तरह से प्रधानमंत्री छीटाकशी करते थे, और न सिर्फ छीटाकशी करते थे, फ्रांस जाने से पहले ये आगाह करके गए थे कि वो जो 70,000 करोड़ की जो चार्ज है के ऊपर अब कार्रवाई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाई तो ये हुई कि भाजपा ने उनके साथ मिलकर उनको तोड़ करके उनकी मौलिक पार्टी से के साथ मिलकर के सरकार बनी। तो ये भाजपा का तरीका है जनता के अधिकारों का को चीर फाड़ कर। आज आप मसलों की बात अगर करें पूजा, महाराष्ट्र के अंदर आप ये देखिए कि जो बैंकर्स हैं इस समय उनकी डिमांड पुरजोर हो गई है बैंकर्स प्रोटेक्शन एक्ट की, क्योंकि लाड़की बहन योजना नाम की जो एक धोखाधड़ी की स्कीम ये महायुति सरकार लेकर आई है छलावा करने के लिए। आए दिन बैंकर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, वहां के वित्त मंत्री उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात है, कोई टिप्पणी भी नहीं कर पा रहे हैं, बैंकर्स को आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसका आप हाल देख लीजिए। ठीक है, चाहे लेकिन महिमा जी मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मसलों के लिए, मुद्दों के लिए आगे 10 दिन हमारे पास है, उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और यहाँ पर बाकी आपकी तरफ भी हैं, फ्रेंडली फाइट भी कहीं कहीं हो रही है आपके यहाँ पर भी। देखिए पूजा, हमारी तरफ तो जो कुछ भी है वो सर्वविदित है। एक आंतरिक लोकतंत्र हमारे गठबंधन में है जिसकी बात हम हमेशा करते हैं। भाजपा के साथ तो आपने देखा कि भाजपा के जितने गठबंधन के साथी हैं उन पे अब प्रेशर टैक्टिक के नाम पर, दबाव बनाने के नाम पर किस तरह से अपनी सूचियां जारी करते रहे। कहीं कहीं तो इनके उम्मीदवारों को उठा करके खुद टिकट दे दिया, वो भी हम सबने देखा। तो इसलिए ये जो भाजपा और उसके गठबंधन साथियों का जो अधर्म है वो भी सर्वविदित है आज। और आज नामांकन वापस होने के समय पर जनता देखेगी कि हरियाणा की तरह से, जिस तरह से हरियाणा, लेकिन आपने बोला कि मुद्दों के ऊपर आप बाद में बात करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता को आपने रोका नहीं जब वो मुद्दों के ऊपर, और जब वो मैंने नहीं रोका, मैं बार बार उनको मराठाओं पर लाई। अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं बार बार उनको मराठाओं पर ला रही थी। लेकिन पूजा, जो उन्होंने झूठ बोले उसका खंडन करना तो आवश्यक है ना। उन्होंने खड़गे जी के नाम लेकर के जो झूठ बोला, भाई कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, हमारे मंत्रियों ने तो सामने पर्चा दिखा दिया कि हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है। हमने तो अगले चुनाव का इंतजार किए बिना गारंटी जो दी थी उसको फुलफिल करने का काम किया। एक गारंटी जहां पर ये लगा खड़गे जी को, ये ईमानदारी और साफ गोई कांग्रेस में ही हो सकती है, जबकि भाजपा में तो फिर क्या अब आप महाराष्ट्र में वो 5 गारंटी लागू नहीं करेंगे ना? कर्नाटक की तर्ज पर ही आप लागू करने वाले थे महिमा जी। पूजा एक मिनट पूजा, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट डिलीट किया उस पर भी तो बात कर लीजिए ना। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक ट्वीट करता है झूठ फैलाने के लिए,
जैसा पवन खेड़ा जी ने कहा कि शायद उनको रास्ता उनके ट्रोल्स दिखाते हैं, उनके ट्रोल्स को भी नहीं करना पड़ता, पर उनको इसीलिए अपना मैं इस ट्वीट मुद्दे पर करके नहीं आ डिलीट रही थी करना महिमा पड़ा। जी, इसीलिए मैं उसको नहीं, बहुत बिल्कुल, ज्यादा एक्सटेंड देखिए, करना नहीं चाह रही थी, बिकॉज हम अगर धीरे खड़गे हो जी जाएंगे के ना अपने ऊपर टॉपिक से। अगर खड़गे जी की बात पर बात होगी तो फिर तो साल की 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा हुआ था उसकी बात होगी, तो फिर तो 15 लाख जो हर खाते में जाने थे उसकी बात होगी, तो आपके फिर तो सवाल वो जो वाजिब कृषि है कानून और वापस लेने डिस्कशन हम पड़े इसमें थे, कर चुके हैं ना महिमा जी, वो इसलिए याद आप है ना, डिटेल जो नहीं कृषि करना चाह कानून वापस रही। लेने नहीं पड़े नहीं, थे। टॉपिक से, विषय से तो विषयांतर हो जाएंगे हम। इसीलिए जब वो खड़गे जी का नाम ले रहे थे बागी आपके डिबेट बताइए, पर, जो भाजपा की 14 प्रवक्ता, बागी 14 आपको बागी जो भाजपा की आपके प्रवक्ता गठबंधन को में इसलिए हैं, चुप 10 कराना तो चाहिए आपकी था जब पार्टी वो से ही खड़गे जी हैं, का नाम ले रहे थे। उनका क्या होगा? जब उनको मना पाए या भाजपा के नहीं मना पाए? प्रवक्ता जब भाजपा के प्रवक्ता खड़गे जी का नाम ले रहे थे, तब आपको इसीलिए उनको चुप कराना चाहिए था पूजा, वरना मुझे इतनी लंबी बात इस बात के ऊपर नहीं आपने करनी सुना पड़ती। नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा, मैंने उनको भी मैंने यही बिल्कुल कहा सुना, कि आप मैंने डीरेल बिल्कुल मत कीजिए सुना। टॉपिक को, आप मराठाओं पे आइए, आप आइए बिल्कुल, मराठाओं बिल्कुल। पे। अब आप आप बाद बताइए, में लेकर अब आप आइए, बागियों पे लेकिन बोली ना, पहले मोहम्मद आजम साहब बहुत देर से इंतजार कर पहले रहे जो हैं। झूठ बोलना था वो झूठ फैलाते